देखते हैं, जैसा आप जानते होंगे दक्षिण कर्नाटक में जेडीएस की अच्छी पकड़ मानी जाती है और एच डी कुमारस्वामी 2 बार कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। 2006 से 2007 तक और फिर 2018 से 19 तक वो सीएम रहे। 4 बार विधायक, 3 बार के सांसद और नेता प्रतिपक्ष भी वो वहां पर रहे हैं। रामनाथ कोविंद आपको दिखाई दे रहे हैं और पीछे शाहरुख खान है। 1996 में जनता दल के टिकट पर वो कनकपुरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इस बार मांड्या से जीत कर आए हैं पहले गठबंधन के साथी। और अब पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई जीतकर इस बार वो पहुंचे हैं देश के संसद में, लोकसभा में, और वो अब शपथ ले रहे हैं पद और गोपनीयता। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्ष 7 बजे लेकर ना अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं, नॉर्थ मुंबई की सीट जीतकर इस बार आए हैं। पहली बार चुनाव लड़े हैं, खूब पसीना इन्होंने वहां पर बहाया है। 1984 में बीजेपी से जुड़े और जनसंघ के जमाने से पूरा फैमिली इनका जुड़ा हुआ है। इनके पिता वेद प्रकाश गोयल जो कि अटल सरकार में मंत्री रहे, 2010 से लगातार ये राज्यसभा सांसद रहे, 2014 में ये मंत्री रहे और उसके बाद से लगातार ये मंत्री रहे। ये भी एक ऐसे मंत्री है जो तीसरी बार शपथ लेंगे बतौर रेल मंत्री, बतौर वाणिज्य उद्योग मंत्री। वो लगातार रहे, राज्यसभा में सदन के उपनेता थे और अब वो लोकसभा पहुंच गए हैं, तो ये भी उनके लिए एक बड़ा बदलाव है। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उड़ीसा के संबलपुर सीट से जीतकर आए हैं इस बार और इससे पहले शिक्षा मंत्री वो थे। सबकी ये चर्चा जोर थी कि अब ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार बन रही है तो सीएम बनेंगे क्या, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने कैबिनेट के लिए चुन लिया है तो वो मंत्री बन रहे हैं। वहां का फैसला बाद में होगा। संबलपुर से जीत कर आए हैं और पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया है और माना जाता है कि कई गाँव में जो मुफ्त गैस पहुँचाने की जो मुहिम थी उसमें एक बड़ा पुश उन्होंने दिया था। ये देखिए अब धर्मेंद्र प्रधान वो भी कैबिनेट में ओडिशा में जबरदस्त बम्पर परफॉर्मेंस बीजेपी की रही है। 20 सीटें लोकसभा की और पूर्ण बहुमत की वहां पर बन रही है बीजेपी की सरकार।
मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखें तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल हो, उसके बाद 5वें पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आज शपथ ले रहे हैं। बिहार के गया से सांसद चुने गए हैं, पहली बार केंद्रीय मंत्री ये बन रहे हैं जीवन में और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं। एक सीट पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जीती थी। बिहार के सीएम रह चुके हैं, एससी समाज से आते हैं। नीतीश कुमार के एक समय सबसे करीबी माने जाते थे, फिर मुकाबला भी हो गया, लड़ाई भी हो गई। महादलित समाज के बड़े नेता 45 साल से सक्रिय राजनीति में 8 बार विधायक चुने गए हैं, 5 अलग अलग सीटों से विधायक बने हैं और इस बार गया से सांसद चुनकर जीतन राम मांझी पहुंच रहे हैं। और कई पार्टियां ऐसी हैं जिनके एक ही सीट है, उनमें से एक ये जीतन राम पार्टी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है और उन्हें मौका मिल रहा है इस बार कैबिनेट मंत्री बनने का। तो ये दिलचस्प है कि उनको जो जगह दी गई है, क्योंकि बीजेपी एक संदेश भी देना चाहती है। मुझे लगता है बिहार में अगर 8 मंत्री चुने गए तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि 2029 को लेकर एक बीजेपी की सोच है जिसमें वो चाहते हैं कि जो पिछड़ी जातियों की जो तमाम पार्टियां हैं उन सबको साथ कर साथ में रखा जाए जो एनडीए के साथ है। और अब ललन सिंह जेडीयू की तरफ से मैं राजीव रंजन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह जीत कर आए हैं और ये आपको संजय झा, नीतीश कुमार सामने दिखाई दे रहे हैं। ललन सिंह दरअसल राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 4 बार लोकसभा सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे, 2014 से 19 तक विधान परिषद में सदस्य रहे। बुमियार समाज के नेता हैं और 2 बुमियारों को जगह मिली है बिहार से, जिसमें एक गिरिराज सिंह है और एक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। अध्यक्ष भी जेडीयू के बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में हटा दिया गया, बीजेपी के साथ फिर जेडीयू शामिल हो गई और फिर उनकी सरकार बनी है। तो सामने गठबंधन के साथियों को आप देख रहे हैं, जिसमें पवन कल्याण, संजय झा, नीतीश कुमार और ललन सिंह को मुबारकबाद देते हुए प्रधानमंत्री अभिनंदन स्वीकार किया, जिसके बाद पीछे बैठे हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से पहले मुख्यमंत्री थे, हेमंत बिस्वा शर्मा वहां पर बने और इनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल रही है। दोबारा आप देख रहे हैं उनको मंत्री पद की शपथ आज लेते हुए सर्बानंद सोनोवाल एक बड़े चेहरे के तौर पर do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law
without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. डिब्रूगढ़ सीट से चुनकर ये आए हैं और मोदी सरकार में मंत्री पहले भी रह चुके हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं एक बड़े तौर पर। और असम में आप देखें तो बीजेपी लगातार अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रख पाई है। ऐसे में सर्बानंद सोनोवाल वहां से जीत हासिल करने का उनको सलाह मिल रहा है और वो लगातार मंत्री रह रहे हैं मोदी सरकार में। वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कमान संभाल ली है और यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल को एक जगह लगातार मिलती हुई मोदी कैबिनेट में उन्होंने अपने पद की शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। सर्बानंद सोनोवाल असम से, असम के कोटे से। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो वीरेंद्र कुमार आपको बता दें, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से बीजेपी के सांसद है। 2019 में वरिष्ठता के कारण प्रोटेम स्पीकर वो बने थे। मोदी सरकार 1 और 2 दोनों में वो मंत्री रहे। 4 दशक से राजनीति में है। 1996 से वो लगातार सांसद बन रहे हैं। और वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के कोटे से, क्योंकि क्लीन स्वीप 29 की 29 बीजेपी ने हासिल किया, लगातार 8 बार के सांसद हैं, एससी समाज से आते हैं और उनको एक बार फिर से तीसरी बार ये जगह मिल रही है मध्य प्रदेश के कोटे से। एमपी में क्लीन स्वीप किया इस बार बीजेपी ने 29 आउट ऑफ 29। किंजरप्पू राम मोहन नायडू, राम मोहन नायडू जो है वो नायडू के I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. एक युवा चेहरे के तौर पर इनको आप देखिए, लगातार 3 बार से सांसद है ये किंजरापू राम मोहन नायडू। ये दरअसल किंजरापू येरन नायडू के बेटे हैं और टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव भी बड़ा चेहरा चंद्रबाबू नायडू का चेहरा इसलिए दिखाया गया। लोकसभा में टीडीपी संसदीय दल के नेता रहे हैं, दिल्ली के
DPSR के पूरन से इनकी पढ़ाई हुई है। और देखिए आप आंध्र प्रदेश की राजनीति में कैसा तूफान, अमेरिका से इंजीनियरिंग किया, MBA किया, 2012 में पिता के निधन के बाद वो सक्रिय पॉलिटिक्स में आए, 2014, 2019 और फिर वहाँ से लगातार 3 बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से ये जीतते आए हैं। और एक बार फिर से वो मंत्री, उनके लिए आप देखिए मंत्री पद इस बार उनको मिल रहा है। गठबंधन के साथियों से काफी गर्मजोशी से बीजेपी के नेता मिल रहे हैं। I, Prabhat Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Prabhat Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person for any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for Union, except may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो प्रहलाद जोशी एक ब्राह्मण चेहरा आपके सामने है बीजेपी की तरफ से, और ये संसदीय कार्य मंत्री मोदी 2.0 में रहे थे, कोयला माइंस विभाग के भी मंत्री रहे हैं। कर्नाटक के धारवाड़ से ये बीजेपी सांसद चुने जाते हैं 2004 से, और लगातार 5 बार से ये सांसद है। 3 दशक से भी ज्यादा समय से ये राजनीति में है और 20 साल से लगातार सांसद है। कर्नाटक बीजेपी के एक वक्त पर ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रहलाद जोशी आपने देखा होगा संसद नहीं चलने के दौरान काफी सक्रिय दिखाई देते थे, हालांकि सफलता बहुत नहीं मिली, लेकिन आज उन्हें फिर से मंत्री पद की शपथ लेते हुए आप देखिए। मैं ज्वेल राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्वेल राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूंगा। और यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम जो कि खुद ओडिशा से हैं और ओडिशा से ही आज जो शपथ दिला रही हैं वो भी आदिवासी समाज से आती हैं, और ज्वेल राम जो कि सुंदरगढ़ से लगातार 6 बार से सांसद है वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। तो लोकतंत्र की ये ताकत है कि आज आप दूर दराज के इलाकों से आदिवासी समुदाय से निकले हुए लोगों को देश में शीर्षस्थ पदों तक पहुंचते हुए देखते हैं। ये पल, ये लम्हा गर्व का होता है। ये बताता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत। और ये देखिए, ये वो क्षण जब आप देख रहे हैं आदिवासी समाज से आती हुई राष्ट्रपति भी उनको शपथ दिला रही है और वो खुद शपथ भी ले रहे हैं आदिवासी समाज से। 6 बार से सांसद है और उड़ीसा में जो जबरदस्त कामयाबी बीजेपी को मिली है वो भी आज उसका सामने दिख रहा है। वहां से एक के बाद एक लोग शपथ लेते हैं। और अब गिरिराज सिंह आपको बिहार के कोटे से 8 मंत्रियों में से कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गिरिराज सिंह बेगूसराय से एक बार फिर जीत हासिल करके यहाँ पर पहुंचे। और देखिए, गिरिराज सिंह एक बुनियाद चेहरा ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी जीत इनकी पिछली बार थी जब इन्होंने कन्हैया कुमार को वहां से हराया था, क्योंकि पूरी ताकत झोंकी गई थी। लेकिन बावजूद इसके कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम और इनका मुकाबला तो वाम दल से था। ये तीसरी बार वहां से तीसरी बार सांसद बने बेगूसराय से दूसरी बार। और ये बड़ी भूमिका उनकी, क्योंकि बावजूद इसके कि कई बार उनके बयानों को लेकर चर्चा होती है, उसको विवादास्पद माना जाता है, लेकिन एक बार फिर उन्हें जगह मिल गई है मंत्री। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अश्विनी वैष्णव उड़ीसा काडर के आईएएस अधिकारी, जो 2 बार वहां डीएम भी रहे अलग अलग जगहों पर, लेकिन उसके बाद वो राजनीति में आए। वो करीबी हुए निजी सचिव बने अटल बिहारी वाजपेयी के, और उसके बाद से बीजेपी के साथ काम करना, आगे बढ़ना, और फिर नरेंद्र मोदी ने उन्हें जगह दी और कई अहम मंत्रालय वो संभालते रहे। और बतौर मंत्री उन्हें फिर से जगह दी जा रही है, जो इस बात की गवाही देता है कि अश्विनी वैष्णव ने सफलतापूर्वक जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, चाहे वो रेल मंत्रालय को लेकर हो, आईटी को लेकर हो, बहुत सारे अहम मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास रहे और वो भी शपथ ली। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी है ये, और राजमाता विजय राजे सिंधिया 6 बार, माधवराव सिंधिया इनके पिता 4 बार और गुना के सांसद रहे हैं, और ज्योतिरादित्य 5वीं बार वहां से सांसद चुने गए हैं। तो गुना ने हमेशा इस परिवार में अपना भरोसा जताया है, और ये सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी है। पिता के निधन के बाद 2002 में पहली बार सांसद चुने गए थे गुना से, लेकिन 2019 में ये हार गए थे कांग्रेस के टिकट पर। इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और वहां से जीत गए। नागरिक उड्डयन मंत्री थे और फिर से उन्हें इस बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो भूपेंद्र यादव अलवर से बीजेपी के पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं। मोदी 2.0 में भी ये मंत्री रहे, करीबी बताए जाते हैं अमित शाह के, और काफी रणनीति के तौर पर जो चुनावी रणनीति है उसके माहिर बताए जाते हैं। हर जगह पर ग्राउंड जीरो पर आप इन्हें देखेंगे काम करते हुए। राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी रहे, पेशे से वकील है ये। 2012 से लगातार दूसरी बार राज्यसभा सांसद रहे। गृहमंत्री अमित शाह के करीब इन्होंने पूरी चुनावी रणनीति साधी। बिहार में प्रभारी रहते हुए लोकसभा और विधानसभा में जीत लाई है। मोदी 2.0 में मंत्री रहे, गजेंद्र फिर से मौका सिंह मिला। शेखावत। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मोदी 2.0 में जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, और हर घर नल जो योजना है प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको वो चला रहे हैं उसमें अहम भूमिका इनकी है। जोधपुर से सांसद चुनकर आए हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत को अगर आप देखें तो राजस्थान के जो चुनाव थे तो संभावित मुख्यमंत्रियों के चेहरे में भी इनका नाम का जिक्र होता था, लेकिन राजस्थान में इस बार बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए सामने आया है। लेकिन इनको जोधपुर से लगातार अपना हैट्रिक इन्होंने बनाया है। श्रीमती के तौर पर अन्नपूर्णा देवी फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और सबसे दिलचस्प बात इनके पास ये बारे में ये है, दूसरी बार तो मंत्री बन ही रही हैं, कोडरमा से लगातार जीत रही हैं, कि झारखंड के कोडरमा में इस बार 15.85% महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया। तो 16% महिलाएं अगर ज्यादा वोट देती हैं पुरुषों के मुकाबले और जीत मिलती है अन्नपूर्णा देवी को, तो ये बड़ी बात है। ओबीसी चेहरा है वो बड़ा और उनको लगातार मंत्री पद दिया जा रहा है। 4 बार बिहार झारखंड की विधायक रही, झारखंड सरकार में मंत्री रही और अब दूसरी बार लगातार उन्हें मंत्री बना मिल रहा है। बड़ा चेहरा ओबीसी चेहरा वहां से मानी जाती है और महिलाओं की जाहिर तौर पर बहुत बड़ी पसंद है। ओबीसी में यादव समाज से आती है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरुणाचल वेस्ट से जीत कर आए हैं, लगातार मंत्री बन रहे हैं। वो कानून मंत्री से लेकर कई और स्पोर्ट्स मंत्रालय में अच्छा खासा उनकी रुचि रही थी। तमाम खेल खिलाड़ियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, जिसकी वजह से खिलाड़ी आज भी उनको कांटेक्ट करते हैं। अरुणाचल वेस्ट से वो चुनाव जीते हैं और खूब सारे फिटनेस के वीडियोस ये भी डालते हैं। तो ये भी एक रॉकस्टार मंत्री आप कह सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल में। किरण रिजिजू अरुणाचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़ा चेहरा माने जाते हैं और हरदीप सिंह पुरी ये बताता है कि प्रधानमंत्री को बतौर मंत्री ऊपर भरोसा जो है वो कायम है और जो पूरा लुक ईस्ट वाली फिलॉसफी है पीएम की, उसमें वो फिट है। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. के राज्यसभा सांसद हैं और एक सिख चेहरा है मोदी मंत्रिमंडल में। यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं ये। मोदी 1, मोदी 2 दोनों में मंत्री रह चुके हैं। शहरी विकास मंत्री, राज्य मंत्री था स्वतंत्र प्रभार। फिलहाल पेट्रोलियम मंत्री भी थे। 1974 के बैच के पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं और अच्छे वक्ता हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी रहे हैं। ब्राजील में राजदूत रह चुके हैं। तो विदेश जो फॉरेन सर्विसेज है उसमें एक अच्छी भूमिका उनकी रही और अब उन्हें मौका मिला।
स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनसुख मंडाविया गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे, पोरबंदर से पहली बार लोकसभा के सांसद बने हैं। मोदी सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, कोरोना के दौरान देश के सबसे चर्चित चेहरों में से एक रहे हैं। 2 दशक से सक्रिय पॉलिटिक्स में है। 2002 में पहली बार ये नरेंद्र मोदी सीएम और ये विधायक बने थे। 2012 से लगातार राज्यसभा में थे। इस बार पहली बार लोकसभा के सांसद बने हैं। जिन मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में इस बार उतारा गया उनमें से एक मनसुख मंडाविया है। हालांकि जो क्लीन स्वीप किशन रेड्डी इस बार कमी हुई है और अब बारी है जी किशन रेड्डी की। कुछ मंत्रियों के लिए जोरदार वहां पर आप देख ही रहे हैं, ये और जी किशन रेड्डी ने बड़ी भूमिका निभाई। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सिकंदराबाद से जीता है लोकसभा चुनाव जी किशन रेड्डी। आपने देखी इनकी लोकप्रियता, ऐसे युवा नेताओं में से एक जो कि बीजेपी को स्थापित करने में, वहां पर उसको ताकत बल देने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी का सिला उन्हें लगातार मिल रहा है। जी किशन रेड्डी एक बार फिर से मोदी 2 में भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए, और जी किशन रेड्डी को आप देखें तो कैबिनेट मंत्री ये बन रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी किस तरह की ताकत कई राज्यों में जहां पर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। तेलंगाना में आप देखिए कि वो 4 से 8 सीटों पर, और अब चिराग पासवान की पारी। 41 वर्षीय चिराग पासवान एलजेपी आरवी को नए सिरे से खड़ा करने में कामयाब रहे। चाचा ने पार्टी तोड़ा, आगे बढ़े और मंत्री लड़े। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के अब तो स्थापित नेता उनकी मां को आप देख रहे हैं और आज उनकी वेशभूषा भी बिल्कुल उनके पिता के समान है। जितने लोग जानते हो रामविलास पासवान को अक्सर ऐसे ही काले बंडी के साथ वो आते थे। जमुई सीट से पिछली बार जीते थे, इस बार अपने पिता की पारंपरिक सीट उन्होंने हाजीपुर जीती है और वो आए हैं। देखिए उनके लिए सबसे बड़ी क्रेडिट की ये बात है कि पूरी तरह से टूटने के बाद चाचा ने पार्टी से बेदखल कर दिया था, पार्टी को स्थापित किया, नए सिरे से जनता के बीच गए और प्रधानमंत्री का विशेष स्नेह उन्हें मिलता रहा है। चिराग पासवान उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े, 5 में से 5 सीटें जीते, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के बने और जिस तरह की मेहनत जीतोड़ इन्होंने की है, हाजीपुर की पारंपरिक सीट भी जीते और पीएम का भरोसा। मैं CR पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं तब या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं CR पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो CR पाटिल को आप देख रहे हैं और CR पाटिल गुजरात के नवसारी से सांसद है। पिछली बार सबसे टॉप पे थे, सबसे ज्यादा 7.25 लाख वोट से जीते थे, इस बार 7,73,551 वोटों से जीते हैं। 2019 में देश में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे और उसके बाद से थर्ड नंबर पर है। पन्ना प्रमुख पेज कमेटी के सूत्रधार से इन्होंने शुरुआत की थी और देखिए आज 1989 से लगातार बीजेपी से गुजरात में जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, बड़े खिलाड़ी बने हैं और वहाँ पन्ना प्रमुख से लेकर यहाँ मंत्री पद की शपथ तक का इनका पूरा सफर राज्य एक कहानी बताता है। स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह। शपथ लेने वाले हैं और I, Indrajit Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Indrajit Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. इंद्रजीत सिंह तीसरे यादव समुदाय से आने वाले जिनको मंत्री पद शपथ देते इससे पहले भूपेंद्र यादव थे, अन्नपूर्णा देवी और राव इंद्रजीत सिंह को आप देख रहे हैं। गुड़गांव से सांसद 6 बार के सांसद हैं, मोदी सरकार 1 और 2 दोनों में भी मंत्री रह चुके हैं। हरियाणा के पूर्व CM राव इंद्रजीत राव वीरेंद्र सिंह है, उनके बेटे हैं ये राव इंद्रजीत सिंह और सांसद बनने से पहले 4 बार हरियाणा विधानसभा में भी विधायक रह चुके हैं। और गुड़गांव जो NCR का पूरा इलाका आता है उसमें गुड़गांव में वो जीत हासिल करते आए हैं, 6ठी बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और यादव चेहरे के तौर पर तीसरे मंत्री यहाँ शपथ लेते हुए भूपेंद्र यादव और अन्नपूर्णा देवी के बाद
अरिजीत सिंह। Dr. हरियाणा में Jitendra हालांकि Singh, परफॉर्मेंस आप देखिए तो बीजेपी की एकदम खिसकी है नीचे। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो उधमपुर से सांसद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और पीएमओ में मंत्री रहे हैं, लगातार पीएमओ में मंत्री रहे और जो तीसरी बार मंत्री बन रहे हैं मौजूदा मोदी 3.0 में, उनमें से एक नाम इनका भी है क्योंकि ये लगातार तीसरी बार 2014 में भी, 2019 में भी और अब 2024 में भी मंत्री रहे हैं। 2014 से लगातार 3 बार से सांसद चुने जा रहे हैं और पीएमओ में मंत्री रह चुके हैं जितेंद्र सिंह उधमपुर से। और इसीलिए अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के एक चेहरे कंटिन्यूअसली कांस्टेंट तरीके से अर्जुन राम मेघवाल जितेंद्र जी, और अब अर्जुन राम मेघवाल की बारी है। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अर्जुन राम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल देखिए राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी के सांसद हैं, लगातार ये सांसद साहब 2009 से और चौथी बार लगातार ये जीत रहे हैं। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री, भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और वीआरएस लेकर ये राजनीति में आए थे और वहां से लेकर अब तक का ये उनका पूरा सफर। राजस्थान में पार्टी परफॉर्मेंस पर इन तमाम नेताओं को, मंत्रियों को नए सिरे से मंथन करना होगा। पार्टी वहां जो फिसली है लेकिन खुद ये लगातार जीत रहे हैं 4 बार से और एक बार में सांसद बन के गणपत राव जाधव। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रतापराव गणपतराव जाधव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो प्रतापराव जाधव जो कि शिंदे गुट से शिवसेना की तरफ से सांसद और वो अब मंत्री बन रहे हैं, आज श्रीकांत शिंदे से भी बात हुई जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे, इसीलिए आप देख रहे हैं सामने देवेंद्र फडणवीस को दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम साथी एकनाथ शिंदे गुट, प्रतापराव जाधव, हालांकि एकनाथ शिंदे के बेटे कल्याण से लगातार जीत रहे 3 बार और उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं पार्टी का कोई जो अन्य नेता है वो बने और एक संदेश देने की कोशिश है। महाराष्ट्र के बुलडाना से चौथी बार शिवसेना के सांसद है, लगातार 2009 और 4 में वो 4 बार से सांसद चुन रहे हैं, पहली बार मंत्री वो बन रहे हैं, बड़ा दिन है उनके लिए। श्री जयंत बगावत के चौधरी वक्त वो एकनाथ शिंदे के साथ डटे रहे और अब कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया जा रहा है। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. पहली बार मंत्री बनाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी से राज्यसभा के सांसद हैं और 2009 से 2014 तक एक बार लोकसभा के सांसद रहे। पिछली बार ये चुनाव हार गए थे, अगर आपको याद हो। ये इनके पिता अजीत सिंह 2019 में, इस बार लास्ट वक्त पर इन्होंने गठबंधन बदला, इंडिया गठबंधन में वो कमिट नहीं किए और एनडीए में वो साथ आ गए। दोनों सीटों पर बागपत, बिजनौर जहां पर जीत हासिल हुई है, जाट समाज में असर है। चौधरी चरण सिंह को इस बार भारत रत्न भी दिया गया है और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के साथ ये अपने पिता के साथ आ गए हैं। पूर्व चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं और अब जितिन प्रसाद की बारी है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए और अब वो पीलीभीत सीट जीत कर लाए। जितिन प्रसाद। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसा राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो जितिन प्रसाद को आप देख रहे हैं, ब्राह्मण चेहरा, ये उत्तर प्रदेश में इससे पहले यूपी सरकार में मंत्री रहे, 3 बार के सांसद हैं और इनके पिता जो है जितेंद्र प्रसाद, वो राजीव गांधी पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में राजनीतिक सलाहकार थे। जितेंद्र प्रसाद के पिता 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और पीलीभीत की सीट उन्होंने इस बार जीत दिलाई है और इसीलिए इसका सिला उन्हें मिल रहा है, क्योंकि वहीं पर अगर आप देखें तो सुल्तानपुर जैसी सीट भी मेनका गांधी हार जाती है, लेकिन पीलीभीत की सीट जो कि इस बार चुनाव लड़े और ऐसे जीते। मैं श्रीपाद येसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद येसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोवा से सांसद और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। आप सोचिए, 1999 से लगातार 6 बार से सांसद चुने जा रहे हैं। नॉर्थ गोवा से बीजेपी सांसद हैं, 6 बार के लोकसभा सांसद। मोदी सरकार 1 हो, मोदी सरकार 2 हो, तीसरी बार जो मंत्री बन रहे हैं उनमें से एक इनका भी चेहरा है और सांसद बनने से पहले गोवा विधानसभा में ये विधायक भी रह चुके हैं और उसके बाद 99 से लगातार 6 बार से जीत रहे हैं। अटल जी की सरकार में रहे और अब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार में ये साहब मंत्री बन रहे हैं। श्री पंकज चौधरी। और अब पंकज चौधरी शपथ लेने वाले हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से जीत कर आए हैं, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। पूर्वांचल में बीजेपी मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बड़े कुर्मी नेता ये माने जाते हैं। महाराजगंज से बीजेपी के सांसद हैं, पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं और पीएम मोदी चुनाव से कुछ दिन पहले इनके गोरखपुर वाले घर भी गए थे। 4 दशक से राजनीति में है। 1991 में आप सोचिए पहली बार ये सांसद बने थे और 2024 में 7वीं बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। महाराजगंज से ये सांसद इस बार चुनकर आए हैं और मंत्री पद की शपथ ली। श्री कृष्ण पाल। मैं कृष्णपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सिद्धांत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति
या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।